हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस लेडी को देखते हैं जो कि लिन फैंग को ध्यान से देख रही थी और वो कहने लगती है, क्या इसी ने मून क्लैन के सारे प्रिजनर्स को निकाला है? ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सर्वेंट को लात मारते हुए दूर फेंक देती है और वो ध्यान से लिन फैंग को देख रही थी। वो कहने लगी थी, सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा अच्छा होगा दिखने में, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन आगे की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ पे लिन फैंग को ध्यान से फिर से देखने लगी थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, मास्टर ये आपके ऊपर बुरी नजर लगा रही है। दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगते है, सच में मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग गई। ये सब कुछ सुनकर वो मोटा बंदा कहने लगता है, मिस अगर आपको भूख लगा है तो मैं हूं ना, मैं आपके लिए खाना वगैरह बना देता हूँ। बट हम देखते वहां पे उसे इग्नोर करते हुए वो डीमन आगे की तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखकर वो मोटा लड़का भी पीछे पीछे जाने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से वो डीमन गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे दूर करते हुए कहने लगती है, तुम मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, वैसे भी मैं और ये बंदा हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। इतना कहते हुए वो वहां पे लिन फैंग को मस्का लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। बट हम देखते लिन फैंग को तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, बट दूसरी तरफ साउटियान पागलों की तरह बिहेव करने लगा था और उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। वो कहने लगा था, मैं हूं ना, मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल और हैंडसम तो मैं हूँ। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। बट हम देखते वहां पे वो लेडी उसे थप्पड़ मारते हुए दूर कर देती है और वो कहने लगी थी, चिड़ियों का यहाँ पे काम नहीं है। और वो वहां पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मैं जान सकती हूँ? और हाँ, तुम्हारा स्वागत है मेरे इस जगह पे, अगर तुम चाहो तो यहीं पे रह सकते हो मेरे साथ में, तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना कहते हुए वहां पे वो लेडी लिन फैंग को टच कर रही थी। बट हम देखते हैं लिन फैंग गुस्से में उसे साइड कर देता है। बट दूसरी तरफ वो मोटा लड़का कहने लगता है, वाइफ मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में हमेशा। अब इसकी ऐसी बातें सुन के उस डीमन लेडी को गुस्सा आता है और वो उस मोटे लड़के को मारते हुए पीछे की तरफ कर देती है। और वो कहने लगी थी, बीच में बोलना बंद करो जब मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ। और हाँ, किस जगह की वाइफ, कहाँ की वाइफ, चुपचाप अपने मुंह को लगाम दो। वैसे भी हमारी शादी नहीं हो रखी है और तुम जैसे लड़के के साथ में कौन करेगा भला, जब यहाँ पे मेरे आगे हीरा ही खड़ा हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो लेडी लिन फैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही थी और वो कहने लगती है, वैसे भी मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, जो ज्यादा पावरफुल है मुझे वही पसंद है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के साथ में चिपकने लगती है और कह रही थी, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे आगे तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के और भी ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करती है। बट बीच में हमारे साउटियान का एंट्री हो जाता है और वो गुस्से में उसे दूर करते हुए कहने लगता है, तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, चुपचाप मेरे मास्टर को टच मत करो। वैसे भी याद रखना, अगर तुम नजदीक आने की कोशिश करोगी तो यही चिड़िया तुम्हारा क्या हाल करेगा, तुम 7 जन्मों तक भी याद नहीं कर पाओगी। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था उस डीमन के ऊपर और वो कहने लगता है, अब यहाँ पे मेरे मास्टर को टच करके दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहते हुए उसके नजदीक जाते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ वे सब कुछ देखकर वो लेडी कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात है और तुम मुझे आसानी से हरा पाओगे? तुम जैसों को तो मैं बस कीड़ों की तरह मसलती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालती है। वो कहने लगती है, तुम जैसे को तो हराने के लिए बस मेरा एक ही अटैक काफी है। ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, क्या बस एक ही अटैक काफी? तुम्हें लगता है तुम मुझ जैसे पावरफुल बंदे को हरा पाओगी? इतना कहते हुए साउटियान पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से ये बंदा अपना रंग ही चेंज कर देता है और वो भागते हुए लिन फैंग के पीछे गया था और कहने लगता है, मास्टर देखिए आपके पेट को एक ही अटैक में खत्म करने की बातें कर रही है ये, मुझे बचाइए मास्टर। इतना कहते हुए वो लिन फैंग के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ लिन फैंग भी गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मून क्लैन पे घुस के यहाँ के लोगों को प्रिजन बनाया, इवन की सब कुछ तुम अपने खुद के अंडर में ले रही हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो डीमन लेडी कहने लगती है, अगर ऐसा है तो क्या है, मैंने सोचा था कि लड़की को देखकर तुम पिघल जाओगे, बट तुम तो ह्यूमन
ऑर्गेनाइजर नहीं हो, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्से में कहने लगते हैं तो फिर ठीक है, एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें बस पूरी तरीके से खत्म कर सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने वेपन को बाहर निकालती है और उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी डालने लगी थी और स्पीड में जाकर लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी अपने सोर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को रोक देता है। उस प्रेशर की वजह से दूसरी तरफ वो मोटा लड़का और दूसरे लोग तो पीछे हो रहे थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और वो डीमन लेडी भी पीछे हो गई थी। लिन फैंग को तो कुछ भी नहीं होता बट उस लेडी के हाथ वहाँ पे कांपने लगे थे क्योंकि लिन फैंग का अटैक ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे ह्यूमन भी इतने ज्यादा पावरफुल होगे, सच में मानना पड़ेगा तुम पावरफुल तो हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने डिमोनिक पर्ल का यूज करने लगी थी जिसके बाद में उसका ड्रैगन स्पिरिट डायरेक्टली उसके वेपन के साथ में मर्ज होने लगा था और वो डीमन कहने लगी थी, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, भले ही तुम पावरफुल हो बट तुम्हारे औकात मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग भी अपने पाव का यूज करने लगा था और हम देखते हैं उस जगह पे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल सोर्ड फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके बाद में लिन फैंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस सोर्ड फॉर्मेशन से डायरेक्टली उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वहां पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड उस डीमन की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर वो डीमन अपने वेपन का यूज करते हुए लिन फैंग के सोर्ड अटैक को रोकने की तो कोशिश कर रही थी और ज्यादातर को तो वो रोक भी पा रही थी। बट हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल सोर्ड घूमते हुए के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड में अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस डीमन को भी ये सब कुछ रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग यहीं पे रुकने वाला नहीं था, वो एकदम से अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को पकड़ते हुए उस फॉर्मेशन से आगे आकर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक को रोक रही थी। अगर वो लिन फैंग को रोकेगी तो वो सारे सोर्ड उसे लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो मारी जाएगी। अगर वो ऐसा भी नहीं करेगी फिर भी लिन फैंग उसे खत्म कर ही देगा, जिसकी वजह से हम देखते वो वहां पे घबराने लगी थी। बट लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को पकड़ते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको लगने के बाद में वो डीमन लेडी वहीं पे पूरी तरीके से चिल्लाने लगती है, इवन कि उसकी बॉडी वहां पे डिस्ट्रॉय होने लगा था। ये देखकर दूसरी तरफ वो मोटा लड़का और उसके दूसरे सर्वेंट तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहां से बहुत ही ज्यादा तेजी में भागने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उस मरी हुई डीमन लेडी के पास में जाके उसे लात मारने लगता है। वो कहने लगता है, तुम क्या बोल रही थी, मैं अच्छा नहीं हूँ दिखने में और क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अब बताओ कौन यहाँ पे ज्यादा कमजोर है। इतना कहते हुए लिटरली वो मरे हुए इंसान को लात मार रहा था और वो कहने लगता है, याद रखना अगली बार से अगर मुझसे पंगा लेने की तुम लोगों में से किसी ने भी कोशिश की तो ऐसा ही हालत होगा। ये बोलकर वो वहाँ पे दूसरे लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था और वो एकदम से कहने लगता है, मैं नहीं, मेरे मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखा मेरे मास्टर ने कैसे तुम्हें खत्म कर दिया। वो यहाँ पे ये सब कुछ बकबक कर रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया हो तो अब हम यहाँ से चले। लिन फैंग की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, मास्टर क्यों ना हम सिस्टर के पास में चले जाएं, सीनियर सिस्टर के, और हमें तो पता भी नहीं कि मून क्लैन की प्रिंसेस है कहाँ पे। जिसके रिप्लाई में लिन फैंग कहने लगता है, वो लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर लेंगे, उनकी चिंता मत करो तुम, हम जाकर अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फैंग के सीनियर सिस्टर और मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सारे एनिमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हारा फादर का डेथ ऐसे ही नहीं गया, मैंने उनके सारे कातिल सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस इमोशनल हो जाती है, जिसको देखकर लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, रोने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब सब कुछ ठीक ही होगा आगे। ये सुन के हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, मेरे फादर की डेथ मेरी वजह से हुआ था बट इसका रिग्रेट मैं अपने पूरे लाइफ तक ले नहीं सकती क्योंकि मुझे हमारे क्लैन को आगे बढ़ाना है। इतना कहते हुए उन फ्लावर को अपने डैड के ग्रेवयार्ड में रख देती है, तभी एकदम से उसके पेट में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं वो अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से खोने लगी थी, जिसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसके ग्रैंड
जिनपा कहने लगते हैं क्या हुआ। हम देखते तभी वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है आप चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। कुछ टाइम पहले इसने अपने एनर्जी का कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया था, जिसकी वजह से अंदर जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया। ये सब कुछ सुन के हम देखते एकदम से मून क्लैन के प्रिंसेस के ग्रैंडपा तो शॉक हो गए थे। वो कहने लगते क्या, और हम देखते वो हंसने लगे थे। दूसरी तरफ लिन फैंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है बस अब ये लोग पैदा होने ही वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम डिवाइन रिलम में देखते हैं जहाँ पे कुन्नी होती है, और हम देखते वो वहाँ पे चिल्ला रही थी क्योंकि आज उसके भी बच्चे डिलीवर होने वाले थे। और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एकदम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट आसमान में जाता है, जिसे देखकर मेंग टियान अंदर की तरफ देख रहा था। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ कुन्नियों को दो बच्चे हो जाते हैं छोटे छोटे, और ये दोनों लड़कियां थी। तभी वहां पे अंदर मेंग टियान आ जाता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ उसकी आंट कहने लगती है देखो मिंगटियान, तुम्हारे छोटे छोटे सिबलिंग। वहीं पे दूसरी तरफ कुन्नू की मदर भी कहने लगती है अपने छोटे सिबलिंग से नहीं मिलोगे, और हाँ तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिंगटियान भी अपने छोटे से बहन को पकड़ते हुए कहने लगता है सच में कितनी ज्यादा क्यूट है, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था। दूसरी तरफ मिंगटियान की आंट कहने लगती है ये दोनों बच्चे इतने ऑर्डिनरी भी नहीं है, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि पैदा होते ही इनके पास में गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट और सब कुछ आ गया है। इवन की अपने दूसरे भाई बहनों से भी ज्यादा पावरफुल हैं ये दोनों, इवन की मिंगटियान से भी ज्यादा पावरफुल। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंगटियान कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता मेरे सिबलिंग कितने ज्यादा पावरफुल है, वैसे भी अपने ब्रदर और सिस्टर को मैं यहाँ पे देखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, जब तक मैं हूँ उनको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है हाँ वैसे भी हमें पे भरोसा है, मिंगटियान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो आसानी से सबका ख्याल रख सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है वैसे हाँ इन बच्चों का नाम क्या रखना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें डायरेक्टली एक डीमन क्लैन के टेरिटरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है उसका सोल लैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसका मतलब वो अभी जिंदा नहीं है। आखिरकार वो है कौन जिसने उसे पूरी तरीके से खत्म किया, और मून क्लैन के टेरिटरी में कौन गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और हम देखते हैं वो अपने ब्लड का यूज करते हुए अपना क्लोन क्रिएट करने लगा था। और कुछ टाइम के बाद में जैसे ही क्लोन बन जाता है और वो उस क्लोन को वहां से भेजता है, और उसका क्लोन डायरेक्टली मून क्लैन के टेरिटरी में चला जाता है। और वो जैसे ही वहां पे देख रहा होता है एकदम से आसमान में एक बड़ा सा ग्रीन लोटस फ्लेम का अपीयरेंस हो जाता है। इवन की 2-3 मार्शल स्पिरिट दिखाई दे रहे थे। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग की सिस्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है ये लोग जरूर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जन्मे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन ये सब कुछ देखकर कहने लगता है आखिरकार मून क्लैन के पास में ऐसा ब्लड लाइन वाला कौन है जिसका ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक है। वो ये सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन को लिन फैंग की सीनियर सिस्टर भी नोटिस कर लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ वो कहने लगी थी मुझे लगा ही था ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होंगे, वैसे भी हमारे लिन फैमिली के लोगों का ब्लड लाइन है इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो हमारे वंशज हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ही पैदा होते हैं। दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं लिटरली उसके आंखों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उस रोशनी की वजह से उसकी रियल बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाती है। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो डीमन कहने लगता है ऐसे बच्चों को तो जिंदा नहीं होना चाहिए, अगर ये जिंदा हुआ तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, हम डीमन क्लैन कहाँ पे जाएंगे। दूसरी तरफ लिन फैंग की सिस्टर तो खुश हो गई थी। वो कहने लगते हैं सच में लिन फैंग बहुत ही ज्यादा लकी है, इनके पास में तो ड्रैगन और फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट है। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रही थी। दूसरी तरफ वो डीमन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग की सीनियर सिस्टर आगे आते हुए कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे लिन फैमिली के बच्चों के ऊपर अपनी गलत नजर बैठाने के लिए आ गए। इतना कहते हुए वो गुस्से में अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, और वो कहने लगती है याद रखना अगली बार अगर तुम मून क्लैन में आने की हिम्मत भी करोगे तो तुम्हारे पूरे क्लैन को, पूरे ब्लड लाइन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी, क्योंकि मून क्लैन अब मेरे प्रोटेक्शन
रियलाइजेशन में आता है मेरे अंदर इतना कैपेबल है। वो लेडी वहाँ पे गुस्से में उसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है। और गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स वॉचिंग बॉयज, यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस।